हेलो, मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त कृष्णा और आज मैं लाया हूं आपके लिए द अमेजिंग फैंटेसी इशू 15। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि अपने लिए एक डांस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक पीटर पाकर नाम के एक लड़के को सजेस्ट करता है, लेकिन वहाँ पे बच्चे कहते हैं कि पीटर पाकर वो किताबी कीड़ा, उसे ना ही लो तो ही बेहतर है, और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर हमें पीटर पाकर का बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ पे उसके चाचा उसे उठाने आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते पीटर, मैं जानता हूँ कि तुम उठे हुए हो। और फिर पीटर कहता है कि आप अलार्म क्लॉक से भी बेहतर हो। पीटर पाकर अपने चाचा चाची का एकदम लाडला है और वो उसे काफ़ी प्यार करते हैं, और वो स्कूल में काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का है और इसलिए उससे प्रोफेसर इम्प्रेस होते हैं और कह रहे हैं कि वाह, मुझे पता है तुम ऐसी मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें ग्रेजुएट होने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और फिर पीटर पाकर एक लड़की से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। फिर वो लड़की कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। अगर फ्लैश थॉम्पसन मेरे पास है तब तो बिल्कुल भी नहीं। पीटर पाकर वहाँ पे खड़े कुछ लोगों से पूछता है कि सुनो, तुम्हें पता है साइंस हॉल में एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट है, चलो हम आज रात को वहाँ चलते हैं। फिर वो बच्चे कहते हैं साइंस हॉल, तुम ही जाओ किताबी कीड़े, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वो जाता है साइंस हॉल और कहता है कि उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया ना, वो एक दिन ज़रूर पछताएंगे। थोड़ी देर में पीटर पाकर वहाँ पे बाहर हुई सारी बातें भूल जाता है और अंदर के डेमोन्स्ट्रेशन पे ध्यान देने लगता है। वहाँ पे खड़ा एक साइंटिस्ट कहता है कि इसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलती है जिससे कमाल हो जाएगा। जैसे ही एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, वहाँ पे पता नहीं कहाँ से एक स्पाइडर आ जाता है और वो स्पाइडर गलती से पीटर पाकर को काट देता है। और वो कहता है कि एक स्पाइडर, क्या ये जल रहा है, ये इतना चमक क्यों रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं, शायद मुझे बाहर हवा में जाना चाहिए। और फिर वहाँ के खड़े सारे प्रोफेसर्स उस पर हंसते हैं। पीटर पाकर कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे अपने अंदर कुछ अलग ही महसूस हो रहा है, पूरी बॉडी में मानो मेरे अंदर एक कमाल की ताकत आ गई हो। और तभी उसे एक कार टक्कर मारने वाली होती है कि पीटर पाकर दीवार पर चढ़ जाता है। पीटर पाकर दीवार पे चढ़ते हुए कहते हैं वाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं दीवार पे इतनी आसानी से चढ़ पा रहा हूँ जैसे मैं ज़मीन पे चढ़ता हूँ। और फिर एक बच्चा उसे देख लेता है और कहता है कि मम्मी मम्मी देखो, वो बच्चा ना दीवार पे चढ़ रहा है। फिर उसकी मम्मी कहती है कि ये सब तुम्हारी रात को हॉरर फिल्म में देखने का नतीजा है। फिर पीटर पाकर ऊपर पहुँचता है तो वो कहते हैं कमाल हो गया, मैं तो कुछ ही सेकंड्स में दीवार पे चढ़ गया, ये क्या हो रहा है, और मैंने इस पाइप को इतनी आसानी से क्रश कर दिया जैसे कि ये कोई कागज हो। पीटर पाकर कहता है कि अब मुझे समझ में आया, जरूर जब उस मकड़ी ने काटा होगा, पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी पावर्स मुझे में आ गई है, मैं इस जाल पे मकड़ी की तरह चल पा रहा हूँ। अब मुझे सोचना चाहिए कि मैं इन कमाल की ताकतों का क्या करूँ। कुछ मिनट बाद पीटर पाकर एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि $100 उसे मिलेंगे जो भी क्रशर होगन के साथ 3 मिनट तक रिंग में रहेगा। फिर पीटर पाकर ये पढ़ के कहता है वाह, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका आया है, इससे मैं अपनी पावर्स को फिर से चेक कर पाऊँगा। और फिर पीटर पाकर एक जगह पे जाता है जहाँ पे वो अपने कपड़े बदल देता है और कहता है कि मुझे अपने कुछ पुराने कपड़े पहनने चाहिए और ये चश्मा यहीं उतार देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रिंग में हार गया तो हर कोई मेरा एटलीस्ट मजाक तो नहीं उड़ाएगा। फिर पीटर पाकर वापस रिंग में जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ क्रशर $100 के लिए। तो फिर क्रशर कहता है वेल वेल, अगर तुम मुखौटे पहनने वाले मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो टिक के खड़े रहो, क्योंकि मैं इसे कम से कम दर्दनाक बनाना चाहता हूँ। फिर वो पीटर पाकर पे एक ज़बरदस्त अटैक करता है, लेकिन पीटर पाकर उसे डॉज कर लेता है और पीटर पाकर उसे उठा देता है। और फिर पीटर पाकर कहता है कि वाह, मेरी पावर्स बहुत अच्छे से काम कर रही है। और फिर पीटर पाकर उसे ऊपर ले जाने लग जाता है। और फिर क्रशर होगन कहता है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर पीटर पाकर उसे नीचे उतार देता है और फिर ये देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर उनमें से एक प्रोड्यूसर होता है और उसे जॉब ऑफर करने का सोचता है। फिर वो प्रोड्यूसर पीटर पाकर के पास जाता है और कहता है सुनो दोस्त,
मैं एक टीवी प्रोड्यूसर हूँ, मैं तुम्हारी किस्मत चमका सकता हूँ। तुम अपना मार्क्स सुधार लेना और मेरा कार्ड भी ले लो। हाँ, मेरे साथ काम करो और मैं तुम्हारे को माला माल बना दूंगा। और फिर पीटर पकड़ के कहता है शुक्रिया, और फिर वो घर चले जाता है। वो घर जाके कहता है कि वाह, मुझे तो एक ऑफर भी मिल गया। अभी तक उसने मेरी पावर्स में देखा ही क्या है। अभी मैं पहले स्पाइडर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर लेता हूँ। हाय आंट में। फिर आंट में पीछे से आती है और कहती है पीटर पाकर को कि मुझे तुम थोड़े बिजी लग रहे हो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। फिर पीटर पाकर कहते हैं कि क्रैकर्स और दूध। सिर्फ वही मुझे पहचानते हैं। चलो देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, एक मकड़ी को तो जाल की भी ज़रूरत होती है, और ये मैंने अपना डिवाइस बना लिया। मैं इसे अपनी उंगलियों के प्रेशर से यूज़ कर सकता हूँ, और ये मैंने एक नया कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन कर लिया। चलो अब मुझे अपने लिए एक अच्छा सा नाम भी सोचना पड़ेगा। हाँ, स्पाइडरमैन कैसा रहेगा? ये सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर वो कहता है कि वो लोग मुझे हंसे थे ना कि मैं एक किताबी कर रहा हूँ, देखो मैंने अपने लिए क्या क्या बनाया है। ये देखो, मैंने कुछ लिक्विड सीमेंट का यूज़ करके अपने लिए कुछ ऐसा बनाया जिससे मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। और ये कॉस्ट्यूम कितनी पतली है, मैं इन्हें अपने सिंपल कपड़ों के नीचे भी पहन सकता हूँ। अब बस दुनिया को इंतज़ार है तो स्पाइडरमैन का। और ये स्पाइडरमैन निकल गया। पीटर पाकर अपने शो के लिए निकल जाता है, और कैमरामैन कहता है कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, ये तो एकदम कमाल के स्टंट्स कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ के लोग भी कुछ कम हैरान नहीं होते, और अपने शो का एंड वो अपने जाल से एक कैंडल को बुझा के करता है। प्रोड्यूसर भी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहाँ के लोग भी पीटर पाकर, या फिर कह सकते हो हमारे स्पाइडरमैन के पीछे पड़ जाते हैं। कोई कहता है कि मैं तुम्हें अब तुम्हारी पिक्चर्स के बदले में मुंह बोली कीमत दूंगा, तुम मेरे साथ साइन क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें मूवीज़ में ले आऊँगा। फिर कोई और कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू स्वीकार करो, मैं तुम्हारे को हिट कर दूंगा। और फिर पीटर पाकर वहाँ से जाने लगता है, और फिर एक गार्ड दिखाई देता है जो कि चिल्ला रहा होता है चोर चोर, पकड़ो इसे पकड़ो। फिर चोर लिफ्ट के अंदर चला जाता है, और फिर वो कहता है अब मैं सेफ हूँ, मेरे को कोई अड़चन नहीं आई। और फिर वहाँ का गार्ड पूछता है कि स्पाइडरमैन से कि तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। फिर स्पाइडरमैन कहता है कि ये उसका काम नहीं है। फिर जब पीटर पाकर अपने घर पहुंचता है तो आंट में और उसके चाचा अंकल बेन उसके लिए एक ऐसा माइक्रोस्कोप खरीदते हैं जो कि उसे बहुत टाइम से चाहिए था। और ये देख के पीटर पाकर अपने मन में ही कहता है कि वाह, इन्हें मैं कभी दुख नहीं दूंगा, चाहे दुनिया जाए भाड़ में, मैं इनका हमेशा ध्यान रखूंगा। और टाइम के साथ साथ स्पाइडरमैन भी पॉपुलर होना चालू हो गया, और एक दिन जब वो शोज करके वापस आ रहा था, उसे दिखाई देता है कि उसके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। जब पीटर पाकर पुलिस वाले से पूछता है कि हमारे घर पुलिस की गाड़ी क्यों आई है, तो पुलिस वाला बताता है कि पीटर पाकर के अंकल को मार दिया गया है। फिर ये सुन के पीटर पाकर हैरान हो जाता है, और वो पूछता है कि ये किसने किया। और फिर पुलिस वाला बताता है कि ये काम करने वाला एक चोर है, और उसे हमने वेयर हाउस में रखा हुआ है। पीटर पाकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि वो पुरानी दीवारें उस खूनी को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेना होगी जो भी उसे ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएगी, पर स्पाइडरमैन उसे पक्का रोक लेगा। यहाँ से वेयर हाउस टाउन की दूसरी तरफ है, तो मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। वहीं दूसरी ओर गार्ड्स अपनी ड्यूटी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। फिर तभी वहाँ से चोर भागने की प्लानिंग बनाने लग जाता है, और पीछे से आवाज़ आती है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते खूनी। और फिर वहाँ पे स्पाइडरमैन खड़ा होता है। तभी वहाँ से किलर भागने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे जल्दी से कहीं छिपना होगा। और फिर स्पाइडरमैन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे तुम मुझसे छिप सको। पहले तो तुम मुझे अपनी गन दे दो, और मेरा मुक्का खाने के बाद तुम आराम करो। फिर स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये चेहरा, ये तो वही चेहरा है, ये नहीं हो सकता, ये तो वही चोर है जिसे मैंने भागने दिया था। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और वो देखते हैं कि चोर वहाँ नहीं है, और उनका चमचा कहता है ऊपर देखिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किसी ने चोर को जाल में बांध दिया है, और कुछ ही दूरी पे पीटर पाकर रो रहा था, यह कह के कि ये सब उसकी गलती है,
मेरी वजह से अंकल बैन मर चुके हैं और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।